लड़की का हमारी 2 घंटे से परेशान हो रहा हूँ और इतना बड़ा पोलिंग बूथ है और एक ही व्हील चेयर है। क्या तरीका है बताइए? हैं, व्यवस्था ऐसे होती है? मैं परेशान हो रहा हूँ 2 घंटे से। लड़की का पैर जला, धूप लगती है और वो परेशान हो रही है। अच्छा, वो बर्न केस है, नहीं पैर जला हुआ है? जी, तो एक ही व्हील चेयर थी? एक ही व्हील चेयर है, उसी पे ले जा रहे। बड़ा परेशान है 2-3 घंटे से। क्या तरीका है? कोई व्यवस्था नहीं बना रखी। जब राशन कार्ड जब बने थे, चालू होते तो राशन कार्ड देखने नहीं आता, तो बने थे। अच्छा, तो उसके बाद राशन कार्ड नहीं बना आप लोगों कहाँ से कोई किसी का नाम भी नहीं चढ़ गया। चलिए, ये बात भी सही है कि राशन कार्ड 10 साल से पहले जो बने थे वही बने, 15 साल से नहीं। 15 साल हो गए जब बीजेपी आई थी ना, जब राशन कार्ड रद्द हुआ है, उसके बाद में है ही नहीं, है ही नहीं। आपने अप्लाई नहीं किया ऑनलाइन? तो ऑनलाइन भी करा, सब कुछ करा, दफ्तर भी गया। कहना चाहेंगे इसको? देखो जी, इस बार परिवर्तन है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रहा है और यहाँ रोड और नाली की समस्या तो बहुत बड़ी है, जो कि जनता अभी तक निजात नहीं पाया है उससे। नहीं सर, देखिए, सवाल किया आपने तो जवाब भी सुनना पड़ा। ये बढ़िया, ये अच्छा रहेगा, बल्कि सवाल जवाब अच्छा रहेगा। जब देवेंद्र यादव जी इलेक्शन हार चुके थे, एक फाइल पास हुई थी सीवर की, वो डलवाई हमने ही है। नंबर 1 बात, इसका काम चल रहा है। जीटी रोड पे जाके देखो, कुछ समय के बाद पूरे एरिया के चालू होने वाले हैं। आप हमारे कॉलोनी की बात नहीं है, पूरी कॉलोनी, एक कॉलोनी की बात नहीं है, पूरे एरिया के बाकी पड़े हैं जी। प्रसार हो रहे हैं, ये बूथ वो बूथ ऐसे बूथ, तो वहाँ ये भी लिखना चाहिए व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ है। तो ये आप लोगों की लापरवाही है, चुनाव आयोग की तरफ से जो चीजें हुई उसकी लापरवाही। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जन की बात नायक के साथ में मैं हृदय नायक। जैसे कि अपना प्रोग्राम आप देखते हैं जन नायक, लगातार हम लोग दिल्ली विधानसभा के वार्ड नंबर 19 से रिलेटेड सभी जगह हम लोग गए और हमने चुनाव के बारे में जाना, लोगों की समस्याओं को सुना, उनके निवारण के लिए उनके प्रत्याशियों के पास भी गए, उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन किए। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, चौधरी छोटूराम पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे वोटिंग हो रही है और अभी तक, जैसे कि मैं खुद वोट डाल के आया तो मैंने देखा लगभग 1/4 25% तक वोटिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई, शांतिपूर्ण तरीके से हुई। सर, आप वोट डाला है? हाँ जी, कैसा रहा सर? माहौल ठीक है? माहौल बहुत बढ़िया है। आप जैसे देख रहे हैं सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग से लाइन बनाई गई है, तो आप लोगों को दिक्कत है? कोई खड़े होने में तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? 2 घंटे लगे। इतना बड़ा पब्लिक बूथ है। क्या हुआ सर? जैसे कि अभी यहाँ पे सीनियर सिटीजन की अलग से लाइन लगी है, तो उनको समस्या नहीं हुई, तो इनको कैसे समस्या? पैर जला है लड़की का हमारी, 2 घंटे से परेशान हो रहा हूँ और इतना बड़ा पोलिंग बूथ है और एक ही व्हील चेयर है। क्या तरीका है बताइए? हैं, व्यवस्था ऐसे होती है? मैं परेशान हो रहा हूँ 2 घंटे से। लड़की का पैर जला, धूप लगती है और वो परेशान हो रही है। अच्छा, वो बर्न केस है, नहीं पैर जला हुआ है? जी, तो एक ही व्हील चेयर थी? एक ही व्हील चेयर है, उसी पे ले जा रहे। बड़ा परेशान है 2-3 घंटे से। क्या तरीका है? कोई व्यवस्था नहीं बना रखी, बताइए। कोई नहीं, चलिए अभी हम इस बात को रखते हैं कि व्हील चेयर की जैसे समस्या है, तो अभी और भी लोग डिसेबल्ड ऐसे दिखे आपको जो पकड़ के लेके गए हैं, बाकी एक ही व्हील चेयर है, उसमें काम नहीं है। कितना समय लगा आपको वोट? मेरे को 2.5-3 घंटे लगे थे। अच्छा, उसी व्हील चेयर को उनको भी लेके जा रहे हैं ना? जी, भैया व्हील चेयर है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात आपके रखते हैं। आइए, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1/4 वोटिंग अब तक सफलतापूर्वक हो चुकी है, शांतिपूर्ण तरीके से हो चुकी है। तो कुछ लोग यहाँ पे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सुबह से ही कैसा माहौल रहा है, वोटर कितने जागरूक हैं और कोई समस्या किसी को तो नहीं हो रही? हमारे बाली विधानसभा में बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, बड़ी शांत वोटिंग है और हमारे यहाँ बीजेपी की वोटें अंदर ही बहुत है और अब की बारी बाली विधानसभा में कमल खिलेगा। जैसे कि सर, अभी वहाँ पे मैंने एक बर्न केस देखा, एक लड़की है बेचारी, इसका पैर जला हुआ था, तो उसके फादर या कोई भी रिलेटिव थे, उन्होंने बोला कि 2 घंटे से मैं परेशान हूँ, एक ही व्हील चेयर है यहाँ पे। तो ये सब सुविधाएं जो है वार्ड की तरफ से, प्रत्याशियों की तरफ से नहीं कराई गई कि एक ही व्हील चेयर पे इतने सारे लोग जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, डिसेबल्ड होते हैं, बहुत बुजुर्ग है जो चल नहीं पाते। एक माता जी को तो मैं खुद छोड़ के आया था, तो उसके लिए कोई नहीं है कि एक ही व्हील चेयर पे सबका काम चल जाएगा? नहीं, सबकी व्यवस्था कर रखी है। अब देखो, कहीं ना कहीं थोड़ी कमी तो प्रशासन की तरफ से है ही। जी। तो ये व्हील चेयर के लिए कुछ व्यवस्था अभी हो सकती है कि अभी तो शाम तक वोटिंग होनी है? नहीं, मैं अभी बोलता हूँ उनको, जो अधिकारी लगे हुए हैं, तो वो और व्यवस्था करें। जैसे कि अभी हम पोलिंग बूथ से होके आए, वहाँ पे समस्याओं के बारे में सुना हमने, तो समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होती, पर अभी एक समस्या सुनी और हमें यहाँ के रनिंग काउंसलर भी दिखे, जोगेंद्र राणा बंटी जी। तो मैं इसे चाहूँगा, जोगिंदर जी, अभी हम पोलिंग बूथ पे गए थे, बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक माहौल है, वोटिंग चल रही है, पर जाहिर सी बात है कि अभी आप जननायक हैं यहाँ पे। हमारे प्रोग्राम का नाम है जनता की बात।
नायक के साथ हो जननायक। जैसे कि अभी एक समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, आपने हमेशा बोला है। अभी समस्या, आप रनिंग में है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पे दिखे तो वहाँ पे एक महिला थी जिसका बर्न केस था, जली हुई थी वो, और वो पिछले 2 घंटे से व्हील चेयर पे परेशान थी। तो उनकी ये शिकायत है कि एक ही व्हील चेयर है। तो क्या ये सत्य है? क्योंकि अंदर तो हमें जाने का अलाउ नहीं हुआ। तो क्या हम आपसे जान सकते हैं व्हील चेयर की व्यवस्था आपने की है कि एक ही पे काम चल रहा है सबका? मैं पहले तो आपको आपके टीवी चैनल के वजह से आपसे सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और दर्शकों को अपील भी करता हूं। सबसे पहले मैंने वोट डाल दी है और वोट डालने के बाद अब मैं अपने क्षेत्र के अंदर जितना वार्ड नंबर 19 है उसके क्षेत्र में पूरे में घूम रहा हूँ। अगर आपने ऐसे इशू बताया है मेरे को व्हील चेयर की एक कमी है, क्योंकि सर देखिए अभी तो 1/4 ही हुआ है, अभी शाम तक वोटिंग होनी है। बहुत से वोटर क्या पता ऐसे आए जो परेशान हो, बर्न हो, बुजुर्ग हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी सुविधा की है कि सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग से रो बना दिया है, तो लोग आराम से जा रहे हैं, आराम से आ रहे हैं। पर ये डिसेबिलिटी के लिए भी सोचना होगा, कोई विकलांग है, कोई कैसा है, तो उसके लिए व्हील चेयर एक ही अगर है तो उसको प्लीज बढ़वाने का काम करें। मैं अभी जाके मैं बात कर पुलिस स्टेशन में जो इंचार्ज है उनसे मैं बात कर रहा हूँ जाके, और उनको बोलता हूँ एक चेयर से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे में और भी जो कोई पेशेंट किसी हाथ पैर टूटा कोई भी आता है तो व्हील चेयर एक्स्ट्रा होनी चाहिए, कम से कम 4 या 5 होते होनी चाहिए। जैसे हमने पीछे भी पूछा, एक शायद वो मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उससे जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा व्हील चेयर तो है पर लोग लेने नहीं जा रहे। तो जाहिर सी बात है किसी को वहाँ पे होना भी चाहिए गाइड करने के लिए, एक अलग से, जैसे इतने बड़े बड़े प्रचार प्रसार हो रहे हैं, ये बूथ वो बूथ ऐसे बूथ, तो वहाँ ये भी लिखना चाहिए व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ है। तो ये आप लोगों की लापरवाही है, चुनाव आयोग की तरफ से जो चीजें हुई उसकी लापरवाही? चुनाव आयोग की लापरवाही है, हमारी तरफ से कोई वो नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग का ही वहाँ से जो जितना भी टीम आई है वही व्हील चेयर लेके आती है, सब कुछ वो लेके आती है। तो आप लोगों की टीम को जाना वहाँ अलाउ नहीं है क्रॉस चेक करने के लिए? नहीं, अब आपने बताया तो मैं क्रॉस चेक करूंगा ना जाके अभी। जी, तो इसके लिए आप जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत से डिसेबल्ड लोग आएंगे जिनको यही नहीं पता कि रूम कौन सा है, वो बेचारे चल के पहले ये पूछेंगे और करेंगे। बाकी सारा शांतिपूर्ण हो रहा है। और वार्ड नंबर 19 में ये जी सर, मैं बताना चाहूंगा, जनता को अपील करना चाहूंगा कि आज सबने घर से बाहर निकलना है और अपना मतदान करना है, और जिसने काम किया है उसको जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ जोगेंद्र राणा बंटी जी थे, जो यहाँ पे रनिंग अभी काउंसलर है, और जो समस्या थी उस पर उन्होंने तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा। व्हील चेयर की सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे आ रही है, और उस समस्या को दूर करने का उन्होंने वादा भी किया। इनकी टीम भी वहाँ पहुंचेगी। तो आप बने रहिए जन की बात नायक के साथ में, जन नायक। वोट दिया है सर आप? हाँ दिया है। क्या मुद्दे रहे सर? आपको कोई तकलीफ हुई? व्हील चेयर वगैरह तो आप खुद लेके आए, तो जगह जगह बूथ पे व्हील चेयर की भी सुविधा है, तो आपको सब देखने को मिला? बहुत कुछ सुविधा हुई है, बहुत बढ़िया। तो सर अभी किन मुद्दों को लेके आपने दिया है वोट? हम ये नहीं पूछेंगे कौन सी पार्टी को दिया है, किसको दिया है, पर आपके क्या जेन्युइन मुद्दे थे, किन समस्याओं को लेके आपने वोट दिया है? मुझे तेरे बाल और चश्मे को देख के दी। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर। रिश्ता बाद में बिठा दे मोटरसाइकिल पे। हाँ बिठा देंगे, बात पूछ ली थी, बिठा देंगे, आ जाओ। माइक। जय श्री राम। सर हमारा प्रोग्राम है देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है, जन की बात नहीं किसी। और अभी तक हमने जो जन की समस्याएं सुनी, नाली, रोड, पानी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो जी, इस बार परिवर्तन है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रहा है, और यहाँ रोड और नाली की समस्या तो बहुत बड़ी है, जो कि जनता अभी तक निजात नहीं पाया है उससे, इसलिए बदलाव है। सर जैसे कि अभी कुछ वोटर्स से हमने सुना, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो 10 लाख रुपए का बीमा का कुछ ऐसा इलाज का कुछ प्रावधान स्कीम लेके आएंगे। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि जो आयुष्मान कार्ड में बहुत सारे समस्याएं, घोटाले हुए, या बहुत लोगों को इलाज नहीं मिल पाता, उनको सुचारू रूप से शुरू करना, चालू करना जरूरी है कि नई स्कीमें लाना जरूरी है? देखो जी, ये दिल्ली की मुद्दा है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज तक फर्जीवाल पार्टी देख लो, पंजाब में इलेक्शन लड़ा था और महिला के लिए 1000 रुपये का घोषणा किया था, आज तक एक भी महिला को 1 रुपया भी नहीं दिया। मोदी जी 19 में राशन पूरे भारत में घोषणा किए थे और 2025 तक बोले थे, और 2025 तक राशन बांट रहे हैं, घर घर राशन जा रहा है, 80 करोड़ आदमी के पास राशन जा रहा है। आयुष्मान योजना फर्जीवाल दिल्ली में चलने नहीं दिया।
लागू नहीं होने दिया। इसलिए दिल्ली में बदलाव है, परिवर्तन है, और उसके बाद मोदी जी आ रहे हैं, जो वादा किए हैं वो निभाएंगे। अच्छा सर, एक चीज और, हमेशा सुना है मोदी जी को कहते हुए फ्री की रेवड़ी फ्री की रेवड़ी, तो वो भी तो रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। देखो जी, रेवड़ी नहीं, ये तो दिल्ली का माहौल। थोड़ा सा हम पीछे हो जाते हैं, आप यहाँ से ले लो, आ जाओ, यहाँ से ले लो। माफी चाहूंगा, ट्रैफिक भी रोकना सही नहीं है। तो जो फ्री की रेवड़ी के लिए जो मोदी जी कहते थे, आज वो खुद फ्री की रेवड़ी बांटने को तैयार है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए? नहीं जी, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये मोदी जी की योजनाएं हैं। जो क्या मतलब 2019 में जो घर घर राशन पहुंचाए, वो क्या फ्री का रेवड़ी था क्या? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, दूसरे के नकल नहीं करते हैं। वो पब्लिक अभी जो टैक्स में जो 12 लाख का मतलब छूट दिए हैं, ये क्या फ्री का रेवड़ी है? ये सर, उसके लिए तो लोगों का ये भी कहना है 12 लाख कमाने लायक हमें जॉब्स तो दो, जो हम टैक्स भरे उसके बाद हम टैक्स भरने को तैयार है। बहुत से लोगों का ये कहना है। ये सब जुमला है जी, सब जनता का ये है। कौन गरीब है आज के टाइम में? किसके पास 25-30 हजार रुपए का मोबाइल नहीं है? किसके पास 50 हजार रुपए का मोबाइल नहीं है? देश हमारा सही चल रहा है, सही ग्रोथ में है, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये हम मान के चलें कि अगर मोदी जी आपके आते तो जो ये नाली, पानी और रोड की समस्या दूर हो जाएगी। देखो जी, ये दिल्ली राजधानी है, वर्ल्ड क्लास इनको बनाना चाहता है। पूरे वर्ल्ड बाहर से बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दिल्ली में आते हैं, तो दिल्ली उनके लायक नहीं है। इसलिए मोदी जी आएंगे और दिल्ली में परिवर्तन लाएंगे और रोड, नाली, सड़क बढ़िया बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम सर? जामुन मालाकार। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वोट डाला है सर? हाँ, वोट डाल दिया। अच्छा जी। तो जो मेन मूलभूत जो समस्याएं रही सर, हाँ, आपने किन मुद्दों को लेके यहाँ पे चुनाव लड़ा। वोट डाला है सर? वोट मैंने इसलिए डाला, ना तो उधर पानी है और ना उधर बिजली आती है, समझा। अरे सबसे ज्यादा तुम्हारा समस्या जो हमारे गटर गुटर है नहीं, ये बन रहे, ये चालू नहीं हो। ये 10 साल भाई साहब देवेंद्र ने बनाए थे, उसके बाद में हमारा देश 10 साल हो गए, 11 हो गए, तो ये नहीं डला अभी, ना इसमें पाइप डले और ना खुद हमने खुद डलाए, तुम्हारा खड़े होगा। तो सर, जैसे यहाँ पे लोगों की ये शिकायतें हैं कि ये हाँ। रोड, नाली, साफ हाँ, पानी, हाँ, तो इन सब चीजों को लेके हाँ। क्या आपको लगता है निष्पक्ष होना चाहिए? कोई भी जीते, कोई सरकार किसी हाँ, की है, हम ये बिल्कुल। नहीं कहते ये जीते वो जीते, पर जो बिल्कुल। मेन मूलभूत समस्याएं हैं मा- उन समस्याओं को लेके हाँ। जाहिर सी बात है कि हाँ, हर बिल्कुल। पार्टी अपना अपना शासन करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तो मानेंगे। ये काम कभी खत्म नहीं होते, ये सच ना, है। ये तो चलता रहेगा। यहाँ के इधर काउंसलर सबसे पूछा आपने, हाँ, अभी जैसे यहाँ के अपने दीपक चौधरी जी से भी हमने इंटरव्यू हाँ, लिया, तो बिल्कुल, उन्होंने लिया। बोला कि हाँ। देखिए काम खत्म नहीं होते, पर बहुत सारी सक्शन मशीनें, बहुत सारी चीजें हम करेंगे। तो हम ये नहीं कहते कि आपने वोट किसी को भी दे, हाँ, वो कोई आपका दिक्कत अधिकार नहीं। है। अब मेरा पर पता मेन किसको मूल दिया? जी, किसने नहीं पता। वो जानना भी नहीं चाहेंगे हाँ, सर। ना, मैं वो हम बोलिए। जानना भी नहीं चाहेंगे। हाँ। हम बस ये जानना चाहेंगे, क्योंकि मिला जुला माहौल है, चुनाव 5 साल में होंगे, चले जाएंगे, पर आप सभी लोग यहीं रहते हैं, सबकी समस्याएं लगभग सेम है, अलग अलग चाहे वो किसी का भी कार्यकर्ता हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात वो मेन मैं समझता जी, जिस वक्त भाई साहब देवेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहा, भाई मैंने पहले ही न पता, हमारे यहाँ उसके बंदे हैं भाई, हमने 10-11 साल पहले ये समरसेट डाल देते, ये चालू नहीं हुई जी। हम बताएंगे जी बताइए सर। ये मानूंगा नहीं सर, देखिए सवाल किया आपने तो जवाब भी सुनना हाँ, पड़ेगा। ये बढ़िया। ये अच्छा रहेगा, ये बल्कि बहुत सवाल जवाब अच्छा जब रहेगा। जब देवेंद्र यादव जी इलेक्शन हार चुके थे, एक फाइल पास हुई थी सीवर की, वो डलवाई हमने ही है। नंबर 1 बात, इसका काम चल रहा है, जीटी रोड पे जाकर देखो, कुछ समय के बाद ही पूरे एरिया के चालू होने वाले हैं। आप हमारे कॉलोनी की बात नहीं है, पूरी कॉलोनी, एक कॉलोनी की बात नहीं है, पूरे एरिया के बाकी पड़े हैं जी। ये बार जो मेन होल बन रहा है उसमें थोड़ा काम बाकी है, बहुत जल्दी काम चालू होने वाला है। और रही बात सीवर की, ई ब्लॉक के एक रोड, एक रोड भी देखने बनवाए, नीचे बूझ लेना, ई ब्लॉक के एक रोड बने हैं, गेट लगवाए, कैमरे लगवाए, लाइट लगवाई। और सबसे बड़ा जो काम है हॉस्पिटल का, सबको दिखता भी है, स्कूल भी है। दूसरी बात, विधायक जी नीति भी अच्छी रही, नीयत भी बढ़िया रही। 10 साल में कोई एक आदमी आके ये कह दिया कि विधायक ने किसी को तंग किया है, विधायक ने किसी को तंग किया है, किसी फैक्ट्री वाले से कुछ पैसे मांगे हो, या कभी जमीन, सरकारी जमीन कब्जा आई हो, कोई कमी नहीं उसके अंदर। जैसे कि सर, मैं थोड़ा सा इधर जरा जाइए, जैसे हाँ, इस गली में आ जाओ, गली में नहीं, बिल्कुल समस्याओं की बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात।
बिल्कुल, क्योंकि काम कभी खत्म नहीं होते, सवाल जवाब होने जरूरी है। आओ जी, कहाँ गए? रोड पर सही रहे। हाँ, कहाँ भाई कहाँ गए हुए? कांग्रेस वाले कहाँ चले गए भाई? नहीं, वो आप अपनी बोलो, अपनी बोलेंगे सब, डिबेट करेंगे आप। चलो मैं बोलता हूँ, हाँ। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? ये आपका कल भी शायद हमने रिकॉर्ड किया था, आप ही है क्या? तो रैली में वो था, आपने देखा नहीं होगा, आप लोग देखते नहीं बिल्कुल होगा। ऐसा है। दीपक चौधरी जी, देवेंद्र भाई, विधायक अजय यादव जी, तीनों यहीं के हैं। हम सब में प्यार प्रेम है। इलेक्शन एक दिन का है। मैं तो हर एक कार्यकर्ता को ये कहता हूँ, बस आपस में कभी लड़ाई झगड़ा मत करना पार्टी के प्रति। जिसने काम किया हो आप उसको वोट दो। हमारा विधायक मंच से कहता है कि मैंने अगर 10 साल में काम किया है तो मेरे को वोट दो, नहीं तो वोट दो। वो भाई साहब कहाँ गए? पर सवाल उनके कुछ मैं भी जाहिर सी बात है सवाल पूछ सकता हूँ आपसे, उन्हीं से रिलेटेड सवाल होंगे। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है नालियों की, ठीक है सर। ठीक है। तो वार्ड पे जब हम इससे जो बगल वाली वार्ड है जोगिंदर राणा बंटी जी के पास गए, उन्होंने बोला कि ये चबूतरों की समस्याओं की वजह से होता है, जब अंदर औजार जाएगा नहीं सफाई कैसे होगी। यही सेम क्वेश्चन गुजरती हम लोग जा रहे थे तो सभा थी दीपक चौधरी जी की, तो हमने उनसे पूछा कि सर मेन समस्या ये है नालियों की, तो उन्होंने कहा आप उनके वार्ड में चले जाओ और हमारे वार्ड में आ जाओ, अगर आपको नालियां बंद दिखे तो बताना। उन्होंने इवन एक बात बोली जो वेरी गुड, तो उन्होंने एक बात, सॉरी माफी चाहूंगा, उन्होंने एक बात बोली कि क्या सक्शन मशीनें नहीं है आपके पास, उसके ऊपर मैं जानना चाहूंगा। देखो, हर एक बात में अगर नेता को कोसने लग गए हम, भाई बीजेपी के नाली साफ नहीं कर रहा वो सब, जब तक हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे आम नागरिक, ये मेरा घर है, मैं घर के अंदर पोछा मारूंगा, फिनाइल डाल के मारूंगा, लेकिन घर का सारा कूड़ा नाली के अंदर डालूंगा। आज हमारे यहाँ 180 कर्मचारी है। 180 कर्मचारी में से 30-40 कर्मचारी डेली काम करने के लिए आते हैं। इसमें से बुजुर्ग इतने हो लिए, 30 से 40 बुजुर्ग है जिनके बस की काम करना नहीं है। कूड़े की पन्नी ले लो, खाने का सामान ले लो, सब नाली के अंदर जाएगा। देवेंद्र जी देवेंद्र जी कह रहा हूँ, जोगिंदर राणा बंटी जी ने बात कही थी। भाई पूरी विधानसभा बता रहा हूँ आपको मैं, चाहे बंटी आले, चाहे मैं आलू, चाहे तू आले, इस काम को नहीं कर, जब तक आप पब्लिक अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेगी ना। कि मैं अपना घर पे सफाई करी, सारी नाली के अंदर भर दिया, मैंने आज नाली सफाई करा दी, 2 दिन भर जाएगी तो भाई। तो इसका प्रॉपर जो इलाज है, ये जो इलाज है, मार्केट से पन्नी गायब होनी चाहिए। नंबर 1 बात, जितने बाजार लगते सब वहाँ से पन्नी गायब होनी चाहिए, और लोगों को समझदार होना पड़ेगा। हर एक बात में नेता को नहीं कोसना चाहिए, अपनी कमी भी लोगों को दिखनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। तो ये जो चबूतरों को लेके जो बोल रहे हैं कि सोल्यूशन करेंगे आप लोग, बिल्कुल सच्चाई है। चबूतरों की आप पूरी कॉलोनी में घूम के देखो, लोग बाग अपना पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। कोल्ची कैसे लगेगी, सफाई कैसे होगी, उनको तोड़ने के लिए बोलेंगे तो वो मुंह बनाते फिर अपना वो। तो उसका कोई एक समाधान हो सकता है? समाधान तो ये है भाई साहब, सीवर चालू हो जाएंगे, पानी नाली का कम हो जाएगा, यही समाधान। तो सीवर जैसे कि अभी आप पे आता हूं मैं, कुछ दिन पहले अजय यादव जी ने एक बात बोली थी मन से कि तुम भी खेत बेचो मैं भी खेत बेचूं, ठीक है, बोली थी, और तुम भी विकास करो हम भी विकास करें। अरे खेत की ठीक है, नहीं सर, वो जो बात और ही बोली थी, अरे जो कब्जा रखी तू वही बेच ले भाई। एक सेकंड मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए सर, अजय यादव जो वोट मांग रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मैंने काम किया हो तो वोट दो वरना मत दो। ये बात तो हम काम पे वोट मांग रहे हैं, ठीक है, 10 साल से एमएलए हैं, ठीक है, और तीसरी बार भी वही आ रहे हैं। जी। तो उन्होंने एक वहाँ पे वादा, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आप लोगों का हक है बोलने का, आप बोल सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि इलेक्शन के बाद 2 महीने के अंदर ये रोड दोबारा बनवाऊंगा। तो वो पैच वर्क होगा या रिपीट बनेगा? क्योंकि आप कौन सा रोड? अजीत यादव जी ने बोला था कि दोबारा आने दीजिए, 2 महीने के अंदर जितने रोड हैं ये दोबारा से बनवाऊंगा। जो जीन पार्क की कॉलोनियां है, 4 कॉलोनियां है, उसके 5 साल पहले रोड बने थे, उसके बाद में कुछ सीवर का काम चालू, अभी उसके अंदर गैस का काम चालू होना है। तो हमने पहले ये कहा, पहले आप गैस का काम पूरी कॉलोनी में चालू करो और 4 कॉलोनी के रोड दोबारा से बनेंगे। इसके 70 करोड़ का बजट है उसका, पूरी 4 कॉलोनी का, ये बात कही थी। अच्छा, वही चीज लोग, क्योंकि जनता को ये सवाल मेरा सिर्फ इसलिए था क्योंकि बहुत सी जनता को ये लग रहा है कि रोड पता नहीं पैच वर्क करेंगे या दोबारा उखाड़ के बनाएंगे, हमारे घर तो नीचे नहीं चले जाएंगे, वो क्योंकि बहुत भ्रम भी फैल जाता है लोगों में। गैस पूरे एरिया में आएगी, पूरा रोड की खुदाई होगी तो रोड दोबारा डैमेज हो जाएगी, उसके बाद प्रॉपर रोड बनेगा 4 कॉलोनी। यानी ये जो अफवाह फैल रही है कि रोड सबके घर नीचे चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, उस तरीके से किया जाएगा। अभी आप जाकर देखो, मेरी कॉलोनी में 6 रोड बनने लग रहे हैं, सभी रोड हम पाड़ रहे हैं, बनाने लग रहे हैं, कोई रोड ये नहीं उसके ऊपर मलबा डाल रहे हैं, 6 कॉलोनी रोड बनाने लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये जनता को मैं बता देना चाहूंगा, जो लोगों के अंदर बहुत से लोगों ने कैमरे के पीछे भी बोला कि अब दोबारा रोड बनेंगे तो हमारे घर दब जाएंगे, तो इस किसी अफवाह
को ना माने, किसी भ्रम में ना रहे। पार्टी कोई भी आएगी, अगर वो रोड बनाएगी तो उसी हिसाब से बनाएगी कि आपको घर तोड़ने ना पड़े। तो इन अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दे। देखिए, हार जीत जो भी है, आप लोग ईवीएम में आज बंद करने वाले हैं। तो नेता कोई भी आए, ऐसा शांतिपूर्ण माहौल बना के रहिए और अपने हक के लिए लड़िए, आपस में मत लड़िए, क्योंकि चुनाव का त्योहार हर 5 साल में आएगा। आप लोगों को यहीं रहना है। तो जन की बात नायक के साथ में मैं इस समय यादव नगर के वार्ड में, दीपक चौधरी जी का वार्ड है, यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी मिला और यहाँ पे जनता से मिला। सबकी मूलभूत समस्याएं यही हैं, साफ पानी, साफ नाली और सड़कें। देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है।